हाय एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं अमन, आपका अमन में इस पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम क्वेश्चंस कर रहे थे और हम धीरे धीरे अब करके लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस अब हम ज्यादा करेंगे जिसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए आपकी कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो देखिए ये स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आज के वीडियो में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, देन व्हाट परसेंट इज बी ग्रेटर देन सी। तो कहने का मतलब ये है कि तीन नंबर आपको दिए गए हैं ए बी सी। तो ए क्या बोला जा रहा है, ए 40% कम है बी से। ठीक है। और सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। अब सवाल ये है कि इसमें आप शुरुआत किससे करोगे। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, तो हमेशा किस नंबर को एज्यूम करके स्टार्ट करना है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं 100 को एज्यूम करता हूँ, एक वैल्यू किसी भी नंबर की, पर वो कौन सा नंबर लूं मैं ए बी सी में जिसकी वैल्यू मैं 100 एज्यूम करूं। तो आप हमेशा ये देखिए कि किसके रेस्पेक्ट में बाकी वैल्यूज, बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू कम ज्यादा है। जिसके रस्ते से पहली लाइन आपको क्या दी जा रही है, पहली लाइन पे आप फोकस कीजिए। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि एज्यूम किसको करना है। जैसे ए इज 40% लेस देन बी, तो बी के रेस्पेक्ट में है ना 40%, ए की जो वैल्यू है वो बी पे डिपेंडेंट है। तो मैं ऐसा करता हूँ, बी को 100 मान लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, बी को 100। अब ए की वैल्यू अगर 40% है, आप मेरे को बताओ 40% अगर लेस है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 0.6। तो ये मेरी 60 हो गई वैल्यू। अब आपको ये क्लिक करना चाहिए कि 40% लेस, तो यानी कि 0.6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और सी की क्या वैल्यू होगी, सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। आप मेरे को बताओ ए और बी का अगर सम आप लोगे तो कितना आ जाएगा, 160। ठीक है। ए और बी का 160 और उसका 40% निकालना है। 40% कैसे निकालेंगे, माइंड में कैलकुलेट करो 10% क्या होता है। इस 40% को आप क्या एज्यूम करो, इसको आप ऐसे एज्यूम करो 4 × 10%। तो 10% क्या हो गया, 16। 4 गुना करोगे उसका 64। 4 गुना करोगे 64। सो 40% ऑफ द सम था। सो व्हाट परसेंट बी इज ग्रेटर देन सी, कितने परसेंट बी सी से ग्रेटर है। तो मेरे को ये तीन वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 100, सी की वैल्यू 64। सो व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी कितना ज्यादा है सी से। तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 36 का है। ठीक है। और सी से ज्यादा है, ग्रेटर देन सी, सी के रेस्पेक्ट में निकालना है, इनटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए ये 9/16 आ गया सॉल्व करके, 4 से कट किया मैंने, 4 9 36 एंड 16 टाइम 64। अब 9/16 है और मेरे देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कैसे सोचूंगा आप कि 1/16 मैंने पढ़ रखा है 6.25% होता है। ठीक है, ये इसका 9 टाइम्स ही तो करना है मेरे को। तो 9 × 6.25 अगर मैं करता हूँ, समझ में आ रहा है ना कि 1/16 क्या है, 6.25%। उसका 9 टाइम्स अगर मुझे करना है तो 56.25% आ गया मेरा सॉल्व करके। कितना आ गया, 56.25। अब यहाँ ऑप्शन में आप देखिए तो ऑप्शन सी ही आपको मिलेगा कि जो इसका राइट आंसर होगा 56.25, क्योंकि 0.25 को आप क्या लिख सकते हो, 1/4। ठीक है। अब यहाँ कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप 100 लेके ही हम कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप 200 लेके भी कर सकते हो, आप x लेके भी कर सकते हो। लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि हम उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करें, कैलकुलेशन से हम बचें, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से हम बचें। ठीक है, जितना हो सकता है। तो इसलिए 100 क्या होता है, काफी फेमिलियर वैल्यू होती है। आप यहाँ पे अगर 200 से भी करोगे ना इधर, तो भी आपका आंसर आएगा। आप यहाँ पे x लेके भी करोगे तो भी आएगा। ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें कैसे हैंडल करना है, इसको आगे सॉल्व नहीं करने लगना है। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। ए 75%, मैंने हर तरह के थीम बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको एक साथ लेने की कोशिश करी है। ठीक है। ए 75% लेस देन बी, सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। ठीक। तो इसमें क्या है कि आपका क्या बोला जा रहा है, ए जो है 75% लेस देन बी है, सी इज 75% ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो क्लियरली इसमें समझ में आ रहा है कि बी के रेस्पेक्ट में ए कम है, तो मैं बी को मानूंगा। मैं किसको मानूंगा, बी को 100 मान लेता हूं। तो ए 75% कम है। अब कोई चीज अगर 75% कम है
यानी कि उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहा होगा 0.25। अब ये आपको समझ में आना चाहिए, कोई चीज 75% कम है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहा होगा 0.25। 0.25 अगर आप 100 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा 25। ये लेस है, लेस फोकस करना, 75% लेस है ये, ठीक है 75% लेस है ये, लेस, ये देखिए 75% लेस देन बी, एंड सी इज 75% ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच के डिफरेंस का 75% है। तो ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 100 है, दोनों के बीच का गैप क्या हो गया 75, तो उसका 75%, ठीक है 75 का 75%, तो 75% क्या होता है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन था ये, स्टैंडर्ड परसेंटेज था ये 3/4, तो सी कितना हो जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ 75, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये 25 आ गया, ये 100 आ गया, और ये आ गया 225/4। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को पूरी तरह से हटाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ सी वाले पार्ट में अगर नीचे 4 आ रहा है तो इस 4 को हटाने के लिए मैं सब जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सब जगह 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो मैंने अगर हर जगह किया तो यहाँ 100 आ गया, यहाँ 400 आ गया, यहाँ आ गया 225, ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है, सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो सी कितने परसेंट ज्यादा है ए से। तो क्लियरली इन दोनों के बीच का गैप कितना है 125 अपॉन ए की रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो आंसर कितना आ गया हमारा 125%, आंसर कितना आ गया 125%। समझ में आया? अगले पे चलते हैं। ये देखिए ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई कीजिए। अब इसमें 4 वेरिएबल आ गए हैं ए बी सी डी, ठीक। तो ए इज 25% मोर देन बी, B is 40% less than C, and C is 30% more than D, then what percent A is less than D? तो इसमें A दिया है, B दिया है, C दिया है और D दिया है, ठीक है। अब इसमें हम स्टार्ट किससे करेंगे, पहला तो क्वेश्चन ये उठता है किसको एज्यूम करें। देखिए पहली लाइन में क्या दिया जा रहा है, पहली लाइन में क्या दिया जा रहा है कि A जो है 25% मोर देन B है। तो पहली लाइन को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि ए से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, बी को एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे चला तो मैंने देखा बी इज 40% लेस देन सी, तो यानी कि अब बी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि बी किस पे डिपेंड है सी। फिर हम थोड़ा आगे चले, इफ सी इज 30% मोर देन डी, मतलब सी क्या है 30% ज्यादा है। ये मैं देखिए ये टेक्निक बताने का मेरा लॉजिक ये है कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो वो काफी सिंप्लीफाइड हो। आप अगर कोई भी यहाँ पे एज्यूम करके भी कर लोगे ना किसी को भी बीच में से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पर क्या है, आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो ऐसे वैल्यू से स्टार्ट करें, ऐसे वेरिएबल से स्टार्ट करें जो इंडिपेंडेंट हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, डी इंडिपेंडेंट है बिकॉज सी इज 30% मोर देन डी, तो मैं डी को 100 मान सकता हूँ, ठीक है। डी को 100 माना, अब ये 30% ज्यादा है ना, 30% ज्यादा का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 टाइम्स, तो ये 130 हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, बी इज 40% लेस। आप मेरे को बताओ अगर ये बी 40% लेस है, बी 40% लेस है, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 0.6, ठीक है। तो 0.6 इंटू 130, 0.6 इंटू 130 कितना आता है, दैट इज 78, 78 आ गया। अब आप आगे बढ़ो, ए क्या है 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 5/4, 25% ज्यादा है, तो क्या हो गया ये 5/4 इंटू 78, मानते हो आप 5/4 इंटू 78, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूं, अगर मैं ए के टर्म्स को लिखता हूं तो ए का टर्म क्या हो जाएगा 8 5 40, ठीक है 35, 390/4, ठीक है 390/4। बी कितना आ गया मेरा 78, सी आ गया मेरा 130 और डी आ गया मेरा 100। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि डिनोमिनेटर में यहाँ 4 आ गया है, तो इस 4 से छुटकारा पाने के लिए क्या करें, सारे टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 390, सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये कितना आ गया 400, ये आ गया 520, और ये कितना आ जाएगा 312, ठीक है 312 आ गया। अब ए इज व्हाट परसेंट,
अब फोकस क्या बोल रहा है, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी, तो ए पे फोकस करो और डी पे फोकस करो। तो ए कितना कम है, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी, तो क्लियरली ये 10 का ड्रॉप है, 10 का ड्रॉप है 400 पे। ठीक है, तो ये आ गया कितना 2.5। तो राइट आंसर क्या आ गया इसमें 2.5। अच्छा क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा मतलब इसमें आपका ये जज करना चाह रहा था एग्जामिनर कि आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब कैलकुलेशन में आप कितने अच्छे हो। और अभी जितने भी, अगर मैं एसएससी की बात करूं, जितने भी टीसीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं या मैनेजमेंट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इज 20% मोर देन बी, बी इज 25% मोर देन सी, सी इज 60% लेस देन डी, D is 20% more than E based on the information which of the following is true। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आ गए, A, B, C, D, E। वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम अप्रोच कैसे करेंगे। क्लियरली समझ में आ रहा है A is 20% मोर देन B, तो A 20% ज्यादा है B से, तो A तो B पे डिपेंडेंट है, A तो B पे डिपेंडेंट है, तो हम बी को एज्यूम कर सकते हैं, ए को नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैंने आगे चला तो मैंने ये पढ़ा बी इज 25% मोर देन सी। चलिए तो ठीक है, बी भी डिपेंडेंट है सी पर, फिर सी 60% लेस देन डी, सी भी डिपेंडेंट है, डी इज 20% मोर देन ई। ठीक है, तो ई इंडिपेंडेंट है, तो ई को मान लेते हैं 100। अब डी क्या है, 20% मोर है, लो 20%, सी है 60% लेस, डी क्या है 20% मोर है ना, 20% मोर के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2। फिर क्या बोल रहा है, सी 60% लेस है, 60% लेस का मतलब 0.4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो ये कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 0.4 इंटू 120। फिर उसके बाद बी इज 25%, 25% कितना होता है 1/4, 1/4 इसका आप निकालोगे कितना 12, तो 12 का एडिशन करेंगे तो बी हो गया 60। और सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा 20% ज्यादा है, 20% यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2। ठीक है, तो 1.2 का मतलब कितना आ गया ये 72। ठीक है, अब क्या इन्फॉर्मेशन सही है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, डी इज 60% लेस देन बी। अब आप फोकस करो सिंपल इस वाले टर्म पे, 72, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है। सो डी इज 60% लेस देन बी। ओके, डी कहाँ से लेस है, डी तो डबल है, जस्ट 100% है बी का। सी इज 24% लेस देन ए, सी इज 24% लेस देन ए, हो सकता है। ए इज, तो ये ऑप्शन तो हट गया, ए इज 40% लेस देन डी, ए 40% लेस देन डी है क्या, पता नहीं है। ई इज 28% मोर देन ए, ई इज 28% मोर देन ए। ओके, तो देख लेते हैं इसको, पहले देख लेते हैं, पहला ये वाला ऑप्शन दिखाते हैं, सी इज 24% लेस देन ए। ओके, तो ए रखो और सी रखो, तो ए तो 72 है और सी मेरा 42 है, तो 12 6 12 4 तो 3:2 आ गया। तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ये तो 50% ज्यादा है ए। ठीक है, और सी कितना कम है, अगर सी आप देखोगे, ए तो 50% ज्यादा है, सी इज 24% नहीं हो सकता, क्योंकि सी कितना है, सी है कितने परसेंट, -1/3, यानी कि 33.33% कम है सी ए के रेस्पेक्ट में। ए इज 40% लेस देन डी, देख लेते हैं, ए इज टू डी है, तो ए 72 है और डी कितना है 120 है, तो ये 10 और 3 टाइम्स ये 5 टाइम्स, तो ए इज 40% लेस। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये यहाँ पे 2 का ड्रॉप है 5 क्या, सो 2/5 है, 2/5 क्लियरली बताता है 40%, तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, ए इज 40% लेस देन डी। ये वाला देख लेते हैं, ई इज 28% मोर देन ए, तो देखिए ए तो मेरा 72 है, यहाँ देख कर ले रहा हूँ, ए मेरा 72 है, ई मेरा 100 है, क्लियरली इसमें इंक्रीमेंट कितना है 28 का, लेकिन ए पर है, तो ये तो कुछ इस तरह से बनेगा, दैट इज 7/18, 7/18 आ रहा है ये सॉल्व करके। ई कितना ज्यादा है 7/18, तो 7/18 को अगर आप सॉल्व करने जाओगे, तो यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ कि 1/18 कितना होता था 5.85% ये होता था, तो 7 इंटू 5.85 कर दूं, तो 7 5 ये तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, देखिए 7 इंटू 5 ही कितना जा रहा है 35%। ठीक है, 35 ये तो बहुत ज्यादा जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हट गया।
ठीक है, तो हमने सारे ऑप्शंस चेक कर लिए कि क्या क्या सही हो सकता है, तो हमारा राइट आंसर इसमें आएगा सी। अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल्स हैं और एस्पिरेंट्स हैं उन सबको बताएं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किस किस टाइप का कंटेंट चाहिए, या इसमें और लेवल में बढ़ाऊं। वैसे मैं तो जो भी रिलेवेंट है सब डालूंगा ही, फिर भी डू लेट मी नो। एंड सब्सक्राइब करें अमन मैथ्स को। थैंक यू।